हेलो स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया का टॉपिक आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 का हम जो है वो सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो है वो हम बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया की जो डिजीज़ हैं वो भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया के कौन कौन से नुकसानात और कौन कौन से फ़ायदे होते हैं हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो पैराग्राफ हैं, इनको पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया आर बोथ यूज़फुल एंड हार्मफुल टू अस। बैक्टीरिया जो है हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, नुकसान भी देते हैं और हमें फ़ायदा भी देते हैं। किस तरह देते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एज दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर मैनी पर्पजेज़। हम बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए, बहुत सारे मकसद के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए यूज़फुल हैं। द बेनिफिशियल यूज़ ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल फूड। बैक्टीरिया की मदद से हम जो है वो कुछ ट्रेडिशनल फूड्स बना सकते हैं, जैसे कि योगर्ट, चीज़, विनेगर। हम जो है वो दही वगैरह बनाते हैं, ये सारे जो है वो बैक्टीरिया की हेल्प से बना सकते हैं। विनेगर जो है वो हम बनाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये बैक्टीरिया की हेल्प से ही बन पाते हैं। माइक्रोब्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर फॉर द फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी हम जो है वो बैक्टीरिया या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, इसीलिए ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। बैक्टीरिया डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज मिनरल्स इनटू द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे अर्थ के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है या दूसरा कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे पास मौजूद है, उसको माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरिया जो है ये तोड़कर उसे जो है वो उससे मिनरल रिलीज़ करते हैं और वो एनवायरनमेंट में हमें पहुंचाते हैं। इसी तरह जो है वो रिसाइकलिंग हो पाती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मिनरल्स की, और ये जो प्रोसेस है ये बैक्टीरिया की मदद से हो पाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनोस्पर्म एज symbionts perform nitrogen fixation in the roots of the leguminous plant, due to which plant flourish and create productivity, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर जो है वो एक बैक्टीरिया का नाम है कि जो बैक्टीरिया यहाँ पर लिखा हुआ है रीजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो ये हमारे पास जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और ये प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहता है। लेग्यूमेंट्स जो प्लांट हैं उनकी रूट्स के अंदर ये रहता है और उन्हें जो वो उनकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ करवाता है। तो ये सिम्बायोंट्स है, उससे फ़ायदा भी लेता है और उन प्लांट्स को जो है ये फ़ायदा भी पहुंचाता है। तो ये भी एक बैक्टीरिया का फ़ायदा है। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल रिसर्च। बैक्टीरिया जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर काम आता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो रिप्लिकेट करता है और उससे जो है वो ये उसी एबिलिटी को फ़ायदा उठाकर हम उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर और मेडिकल रिसर्च के अंदर बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एस्चेरिचिया कोली इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक एमोक्सिलिन and commercial preparation of riboflavin B12 B2 and with vitamin K। तो हम जो है वो कुछ एस्चेरिचिया कोली बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का नाम है, और इससे जो है वो हम एक एंटीबायोटिक बनाते हैं जिसका नाम एमोक्सिलिन है। और दूसरी जो है वो हमारे पास कमर्शियल हम इस राइबोफ्लेविन का भी यूज़ करते हैं, इसको बनाने के लिए भी हम जो है वो यूज़ करते हैं, और ये विटामिन B2 होता है। विटामिन के बनाने के लिए भी हम जो है वो एस्चेरिचिया कोली बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। तो मुख्तलिफ बैक्टीरिया का यूज़ हम मुख्तलिफ जगह पर करते हैं। बैक्टीरियल प्लाज्मिड इज़ यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग टू प्रोड्यूस यूज़फुल प्रोडक्ट एंड डेवलप बेनिफिशियल कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, खुद से रिप्लिकेट करता है, और ये इसी एबिलिटी को यूज़ करके हम इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ करते हैं और उससे जो है वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उससे जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में हम कैरेक्टर डेवलप करने के लिए भी यूज़ करते हैं।
उसके बाद जो हमारे पास दूसरा पैराग्राफ इसके नुकसान का है कि बैक्टीरिया आर हार्मफुल लाइक काज लाइक डिजीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानकार भी हैं, और क्योंकि ये प्लांट्स के और एनिमल्स के अंदर डिजीज़ पैदा करते हैं और हमारे खाने को ख़राब करते हैं। सम सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया काज डीके ऑफ द आवर फूड एंड मेक इट अनपैलेटेबल। हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं, उसे डीके कर देते हैं, उसे जो है वो तोड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं, और जिसकी वजह से वो खाना जो है वो टेस्टी नहीं रहता, उसका वो टेस्ट सारा बिगड़ जाता है। द एक्टिविटीज़ ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस पावरफुल टॉक्सिन सच एज टोमेन इन द फूड। कुछ बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़ से जो है एक तरह का सब्सटेंस बनता है जिसे हम टोमेन कहते हैं, और ये खाने के अंदर ये वाला सब्सटेंस बन जाता है। These toxins are powerful enough to cause disease, food poisoning which cause serious illness or even death। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं जैसे कि टोमेन हो गया, ये टॉक्सिन्स जो है ये बहुत ही ख़तरनाक टॉक्सिन्स हैं, और ये अगर हमारे खाने के अंदर होते हैं तो ये हमें फूड पॉइजनिंग करा देते हैं, खाने को जहर के जैसा करवा देते हैं, और जिसकी वजह से हमारी सीरियस इलनेस या हमारी डेथ भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास मिसाल है बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिनियम का। ये बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो ये फैटल फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग नॉन एज ए बोटेलिज्म। तो ये बोटेलिज्म करवाता है, और ये क्या है, ये हमारे पास फूड पॉइजनिंग का एक फॉर्म है। इसके अंदर भी फूड पॉइजनिंग होती है, और ये एक तरह की बोटेलिज्म डिजीज़ करवाता है। द डिजीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया इन मैन एंड प्लांट्स आर शोन इन द टेबल बिलो। तो एनिमल्स और प्लांट्स की जो डिजीज़ हैं बैक्टीरिया की वजह से होने वाली दो हमारे पास टेबल्स हैं। तो इन टेबल्स को पढ़ते हैं और हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी बीमारियां जो है वो बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं और वो हमें कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। तो आइए सबसे पहले जो है वो हम बैक्टीरियल डिजीज़ इन मैन का डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर जो है वो हम इंसानों के अंदर बैक्टीरिया की कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं तो ये डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरिया का जो हमारे पास डिजीज़ का नाम है वो है कोलरा। तो कोलरा एक बीमारी है जो हमारे इंसानों में अक्सर देखी जा चुकी है, और इसका जो काज है वो एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका जो है वो बैक्टीरियम वाइब्रो कोलरा है। वाइब्रो कोलरा एक बैक्टीरिया का नाम है जो ये कोलरा डिजीज़ करवाता है, और इसके अंदर हमारे पास साइन और सिम्टम्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कि इसके अंदर अगर आपको डायरिया है, नोज़िया है मतलब उल्टी की जो फीलिंग आ रही है या उल्टी हो रही है, और इसके अंदर स्लीपनेस हो जाती है मतलब हमें जो वो नींद आने लग जाती है, लेथर्जी भी इसी स्लीपनेस को ही कहते हैं। उसके बाद डिहाइड्रेशन हो जाएगी मतलब हमारी पानी जो है वो पानी कम हो जाएगा बॉडी के अंदर, और जो है वो मसल क्रैम्प्स हो जाएंगी, मसल के अंदर दर्द होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगी, बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके तादाद ऊपर नीचे हो जाएगी, थ्रस्ट मतलब हमें प्यास लगेगी, और स्किन हमारी ड्राई हो जाएगी। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे अंदर की जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है वो सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, और हमारे जो माउथ है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो ये अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब हमें जो वो कॉलरा हो चुका है। और ये उसके बाद जो इसका कुछ ट्रीटमेंट भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्रिंक रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन। हमें रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ड्रिंक करना होगा, पीना होगा, और ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी मदद से हमारी बॉडी जो है वो फिर से हाइड्रेट होती है। इसे जो है वो ORS भी कहते हैं, एंड टेक एंटीबायोटिक्स, और हमें एंटीबायोटिक्स भी लेनी होगी। उसके बाद हमारी जो सेकेंड डिजीज़ है वो है टाइफाइड, जिसके अंदर टाइफाइड के अंदर जो है वो हमारे पास जो बैक्टीरिया अट्रैक्ट करता है वो होता है सैल्मोनेला टाइफाई। ये हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया जो टाइफाइड को काज करवाता है। इसके अंदर भी हमारे पास हाई ग्रेड फीवर होता है मतलब हमें बहुत ही तेज़ बुखार होता है, एंड स्किन के हमारी स्किन के अंदर जो है रैशेज आ जाते हैं, वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिन के अंदर जो है वो हमें दर्द होता है, और कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जी हो जाती है, हेडेक का होता है मतलब हमारे जो सर में दर्द होता है। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पर प्रिवेंशन भी हैं कि प्रॉपर वॉश हैंड्स, हमें हाथ ठीक से धोना है, ड्रिंक क्लीन वाटर पीना है, ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड, हमें जो है वो अच्छे से पका हुआ खाना खाना है,
विजिट डॉक्टर एज सिम्टम्स परसिस्ट। अगर ये निशानियां बार बार रहें तो हमें क्या करना है, डॉक्टर से जो है वो रुजू करना है, डॉक्टर को बताना है। तो ये जो है वो हमारे पास दूसरी डिजीज़ थी जिसका नाम था टाइफाइड। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस पे आते हैं जो हमारी थर्ड डिजीज़ है, जिसके अंदर बैक्टीरिया का जो नाम है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और ये बैक्टीरिया जो है वो अटैक करने से हमें टीबी होता है। उसके बाद इसके जो सिम्टम्स हैं वो है कफ दैट प्रोड्यूसेस फलगम, तो जिसके अंदर ऐसी हमें कफ होगी जिसके अंदर फलगम भी प्रोड्यूस होगा। फटीग हो जाएगा, और फटीग का मतलब है थकावट होगी। फीवर हमें जो वो बुखार होगा। चिल्स हमें ठंड लगेगी। एंड लॉस ऑफ एपिटाइट हमें भूख नहीं लगेगी। एंड वेट, और हमारा जो वेट है वो भी जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद जो है वो इसके हमारे पास कुछ जो प्रिवेंशन लिखी हुई है कि कैसे बच सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम क्राउडी एंड कंजेस्टेड प्लेसेस, हमें क्राउडी मतलब जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा बड़े बड़े जो होते हैं जहाँ पर बड़ी भीड़ होती है लोगों की, तो वहाँ पर नहीं जाना है। और वेयरिंग अ मास्क, हमें एक मास्क पहनना है। यानी सैनिटाइज़ योर सेल्फ, और अपने आप को सैनिटाइज़ करना है, अपने आप को क्लीन रखना है। उसके बाद हमारी फोर्थ जो डिजीज़ है वो नमोनिया है। नमोनिया के अंदर बैक्टीरिया को जहाँ नाम है वो है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई। इस स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई अगर हमें अटैक करता है तो हमें बीमारी जो होती है उसका नाम है नमूना। तो नमूनिया के अंदर हमारे पास कफिंग होती है ब्लड के साथ, और म्यूकस के साथ जो है वो हमारी कफिंग होती है, खांसी होती है। उसके बाद फीवर होता है, बुखार हो जाता है। स्वेटिंग एंड चिल्स, हमें जो है वो गर्मी भी होती है और हमें ठंड भी लग जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमारी जो है वो शॉर्टनेस हो जाती है ब्रीथ की, मतलब हमें सांस में तकलीफ़ होती है। चेस्ट पेन होता है, छाती में दर्द होता है, ठीक है। फटीग होती है, हमें थकावट होती है। लॉस ऑफ एपिटाइट, हमें भूख नहीं लगती। नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती है। एंड हेडेक, और हमारे सर में दर्द होता है। इसकी प्रिवेंशन के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि प्रॉपरली वॉश हैंड्स, हमें हाथ धोने ठीक से। ईट क्लीन एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड, हमें जो है वो वही के साफ़ सुथरा जो है वो खाना खाना है, और अच्छे से पका हुआ खाना खाना है। डू एक्सरसाइज, क्वाइट स्मोकिंग, सिगरेट नहीं पीने हैं और एक्सरसाइज करते रहना है। तो ये जो है वो हमें चीज़ें नमूनिया से बचा सकती हैं। तो ये हमारे पास जो डिजीज़ थी ये प्लांट्स की डिजीज़, एनिमल्स की डिजीज़ हैं, जैसे कि इंसानों की डिजीज़ हैं। उसके बाद आते हैं प्लांट्स की डिजीज़ पे, जो बैक्टीरिया की वजह से प्लांट की डिजीज़ होती हैं। इसके अंदर सबसे जो पहली डिजीज़ है वो है बैक्टीरिया लीफ स्पॉट डिजीज़। बैक्टीरिया के लीफ के ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं, इस डिज़ीज़ को लीफ स्पॉट डिजीज़ भी कहते हैं। और ये डिज़ीज़ जो है वो एक बैक्टीरिया करवाता है, जैसे कि दो बैक्टीरियाज़ के नाम लिखे हुए हैं, एक है सीडोमोनास, एक है ज़ैंथोमोनास। तो ये बैक्टीरिया जो है वो ये डिज़ीज़ करवाते हैं, बैक्टीरिया लीफ स्पॉट डिजीज़ करवाते हैं। इसके अंदर कुछ साइन एंड सिम्टम्स लिखे हुए हैं, जैसे कि नेक्रोसिस है। नेक्रोसिस के अंदर जो है वो प्लांट के टिश्यूज़ जो है वो मर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। समटाइम्स लीफ स्पॉट विल ग्रो टुगेदर, ऐसे छाले पड़ जाते हैं, पत्तों पर जो है वो छाले पड़ जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्रिएटिंग लार्ज ब्लैक ब्लॉचेस एंड द लीव्स आर टर्निंग लीव्स इनटू कम्प्लीटली ब्लैक, कभी कभी तो पूरे जो है वो पत्ते सारे ब्लैक हो जाते हैं। शूट्स, बड्स एंड फ्लावर्स कैन आल्सो बिकम ब्लैक, और जो वो सारे प्लांट के ऊपर जो है ऐसे दाने दाने आ जाते हैं, और जिसकी वजह से जो पूरा प्लांट जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये डिजीज़ अगर ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि बैक्टीरिया लीफ स्पॉट डिजीज़ हुई है इस प्लांट को। उसके बाद हमारे पास इसके जो है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के अंदर लिखा हुआ है कि एरिडिकेशन ऑफ पैथोजन बाय यूजिंग द पैथोजन टेस्टेड सीड एंड प्रोपेगेटेड मटेरियल एंड प्रॉपर स्प्रे, हमें प्रॉपर स्प्रे करना है और ऐसे सीड यूज़ करने हैं जो टेस्टेड हो, जिसके ऊपर पैथोजन्स ना मौजूद हो। ऐसे हमें सीड्स यूज़ करने हैं जिसकी वजह से जो है ये डिज़ीज़ नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास दूसरी डिज़ीज़ है ब्लाइट्स इन प्लांट बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऊपर ब्लाइट्स। तो ये जो है वो इसके अंदर भी हमारे पास बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं, कुछ अजीब नाम हैं इन बैक्टीरिया के, जैसे कि जो है वो इरविनिया, और ये हमारे पास है अमाइलोवोरा एंड ज़ैंथोमोनास, और हमारे पास ओरेजाई। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया के नाम हैं जो ये डिज़ीज़ काज करवाते हैं। उसके बाद जो है वो इसके अंदर हमारे पास
सिम्टम्स लिखे हुए हैं, जैसे कि सेवर येलोइंग, येलो हो जाएगा ये प्लांट, या फिर ब्राउन हो जाएगा, ब्राउनिंग हो जाएगा, मतलब ब्राउन स्पॉट हो जाएंगे, स्पॉटिंग, विदरिंग आर डाइंग ऑफ लीव्स, इसके अंदर भी जो है वो लीव्स जो है वो मर जाएंगे या फिर येलो या ब्राउन कलर के हो जाएंगे। फ्रूट फ्लावर्स ये जो है ये भी येलो कलर के या फिर ये डैमेज हो जाएंगे, और पेरेन्काइमा सेल्स डैमेज हो जाएंगे। तो इसके अंदर भी डैमेज होता है और ये येलो कलर के हो जाते हैं और टूट कर गिर जाते हैं। ये जो बीमारी कहलाती है ब्लाइट्स इन प्लांट्स। तो उसके बाद इसके केमिकल कंट्रोल भी है। केमिकल कंट्रोल लेस इफ़ेक्टिव देन बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। इसके अंदर केमिकल कंट्रोल हम कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल जो मेथड्स है इसके अंदर नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास बैक्टीरिया सॉफ्ट रूट्स। बैक्टीरियल सॉफ्ट रूट्स ये डिजीज़ जो है ये हमारे पास प्लांट्स के अंदर देखी गई है। इसके अंदर आता है इरविनिया और कैरोवोटा सॉरी कैरोटोवोरा। कैरोटोवोरा ये हमारे पास बैक्टीरिया के नाम हैं जो इस डिज़ीज़ को करवाते हैं। उसके बाद प्लांट टिश्यू बिकम मैसीरेटेड, मतलब सॉफ्ट एंड वाटरी। तो प्लांट के जो टिश्यूज़ हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वाटरी हो जाते हैं, मतलब उनमें जो है वो पानी भर जाता है। तो ये डिज़ीज़ जो है वो ये हमारे पास डिज़ीज़ कहलाती है सॉफ्ट रूट्स डिज़ीज़। उसके बाद जो है इसकी प्रिवेंशन के अंदर हमारे पास प्रॉपर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ प्लांट सीड की हम इंफेक्शन करें, देखें उनको कि उसके अंदर जो है वो कुछ डिफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद जो है वो कंट्रोल वीड्स, अवॉइड हार्वेस्टिंग अंडर द कंडीशन, अवॉइड ब्रुशनिंग। तो इसके अंदर जो है प्लांट्स को जो है वो काटा ना जाए, इनको जो है वो इनसे कीड़ों से इनको बचाया जाए, इनको कंट्रोल किया जाए और इन्हें जो है वो वेट कंडीशन के ऊपर जो है वो इन्हें ना रखा जाए। उसके बाद जो है हम आते हैं नंबर 4 पे, जिससे जो है बैक्टीरिया विल्ट डिजीज़ इन प्लांट्स। बैक्टीरिया की विल्ट डिजीज़ जो है वो प्लांट्स के अंदर, ये विल्ट डिजीज़ जो है ये हमारे पास एक बैक्टीरिया करवाता है जिसका नाम है अर्वेनिया और ट्रैचीफिला ये हमारे पास बैक्टीरिया है। और उसके बाद इसके अंदर जो है सिम्टम्स लिखे हुए हैं, विल्ट डिजीज़ काज्ड बाय ब्लॉकिंग ऑफ द वेजल्स बाय द होस्ट प्लांट बाय मासेस ऑफ द बैक्टीरिया एज अ रिज़ल्ट प्लांट विल्ट एंड डाइज। तो इसके अंदर जो है वेजल्स जो होती हैं, जो जाइलम और फ्लोइम होती हैं बैक्टीरिया के अंदर वेजल्स, वो वेजल्स जो है वो बंद हो जाती हैं और बैक्टीरिया जो है वो मरने लगता है। बैक्टीरिया नहीं बल्कि प्लांट्स जो है वो मरने लगता है और इस डिजीज़ को हम विल्ट डिजीज़ कहते हैं। इसके अंदर कंट्रोल लिखा हुआ है, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल विल्ट डिपेंड्स ऑन द कंट्रोल ऑफ इट्स इंसेक्ट बेटल वेक्टर ऑफ यूज़ द इंसेक्ट। तो इसका कंट्रोल जो है वो डिपेंड करता है इसके वेक्टर पे, इसके इंसेक्ट पे, और इसके अंदर जो है इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ कर सकते हैं इंसेक्ट को मारने के लिए। तो ये हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो प्लांट्स के अंदर डिजीज़ थी बैक्टीरिया की। तो होपफुली ये जो चैप्टर का जो प्रोकैरियोट्स का हमारा ये लेक्चर था आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं और थैंक यू।